अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज इस ब्लॉग में ना मैं एक आप लोगों को खुशखबरी दूँगी कि मेरे साथ ना एक करिश्मा हुआ है। तो वो करिश्मे से कम नहीं है जो मैं इस व्लॉग में आपको लास्ट में बताऊंगी। तो प्लीज़ कंटिन्यू करें मेरा व्लॉग। तो यहाँ पर मैं अमेरा को स्कूल छोड़ने गई। स्कूल छोड़कर फिर मैं दूसरे पुराने घर गई, वहाँ से और सामान बचा था जिसे हम लोगों ने थोड़ा उठाया। उसके बाद ना फिर यहाँ से और भी सामान आना है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर वैन मंगाई हुई है, तो उसमें सब लेकर जाएंगे। अच्छा, तो इस ब्लॉग में ना दो चीज़ें आप लोगों से शेयर करने के लिए। एक तो ये कि हम लोगों के साथ कुछ करिश्मा हुआ है, और दूसरा ये कि मैं यहाँ पर आते ही ना मैं गिर गई और मुझे आ गई चोट, और बहुत ही ज़्यादा मुझे चोट आई कि मैं चल भी नहीं पा रही थी। तो वो यहाँ पर तो मैं अभी ठीक हूँ, जहाँ पर मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ अभी यहाँ पर ठीक हूँ। यहाँ पर सारा सामान आया है। तो वो खुशखबरी ये थी कि मैं बैठी हुई थी, तो मैंने इनसे बोला कि इस घर में ना कोई भी फर्नीचर नहीं था। तो सारे लोग सामान ला रहे हैं और मैं जा रही हूँ मायरा को लेने यहाँ पर स्कूल वापस। 2 बज रहा था। तो ना मैं बैठी थी और मैंने अपने हस्बैंड से बोला काश जिसका वो घर था ना वो हम लोगों को फर्नीचर दे दे सारा और हमें ख़रीदना ना पड़े, काश ऐसा हो जाता। तो ये कह रहे कि नहीं ऐसा होता नहीं है। तो मैंने कहा काश ऐसा हो जाए, अल्लाह मेरी दुआ सुन ले। तो खैर उसने ना जस्ट 1 घंटे बाद उसने फ़ोन किया और उसने बोला हम लोगों से कि आप ऐसा करें, सारा सामान उठा लें, आप लोग ले लें, और कोई पैसा नहीं। उसने बिना पैसे के सारा सामान दिया है। मतलब देखें, मैं जब घर अमेरा को लेकर आई ना, सारा मेरे हस्बैंड ने सामान लगा दिया। ड्रॉ, कबर्स, डाइनिंग टेबल, सोफ़ा और बेड्स, मतलब सारा कुछ उसने दे दिया। सिर्फ 1-2 मैट्रेस और बेड हम लोग के थे, और भी उसके मैट्रेस थे जो हम लोगों ने यूज़ नहीं किए, तो उसके रखे थे स्टोर रूम में। तो उसने वो सारे मैट्रेस भी दे दिए। तो इन्होंने अपने स्टाफ को दे दिया वो सारे बेड, मैट्रेस, सारा। तो यहाँ पे ना मैंने बनाया था चिकन, और अमेरा को मैं चिकन दे रही थी। इसने पहले बोला मैं चिकन खाऊंगी, और फिर मैंने इसके लिए चिकन बनाया। मेरी बेटी जो भी कहती है ना मैं उसी वक्त बनाती हूँ ताकि वो खा ले, लेकिन वो नहीं खाती। मैंने इतने शौक से उसे चिकन बना के दिया, लेकिन इतने काम के बाद भी मैंने उसके लिए चिकन रेडी किया, लेकिन उसने नहीं खाया। थोड़ा सा उसने खाया और फिर बोली नहीं। फिर उसने मैगी बनवाई मुझसे कि मैं मैगी खाऊंगी। फिर मैंने उसे मैगी। तो बज रहा है यहाँ पे रात का 8, और फिर उसके बाद ना हम लोग घर गए, दूसरे पुराने घर है, और वहाँ पे सफाइयाँ करी। फाइनली वहाँ पे सफाइयाँ करते करते रात हो गई थी। फिर घर आकर सो गए। यहाँ पर नेक्स्ट डे है, और यहाँ पर फिर से मैं मेरा को स्कूल छोड़ कर आई, और ना यहाँ पर स्कूल में लेट पहुँची भी थी। और यहाँ पर देखें ये बज रहा है 2, और 2 बजे ना मैं लेट हो गई थी अमेरा को। और मैं पूरी रास्ते ना भाग भाग के जा रही थी। ये सोच रही थी क्या पता मेरी बच्ची क्या कर रही होगी, सारे बच्चे चले गए होंगे। तो मैं बड़ा ही परेशान थी कि ये रो ना रही हो। तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बच्ची ना बिल्कुल रोती नहीं है स्कूल जाने में, ना वहाँ पर रोती है। तो अल्लाह का शुक्र है। जब मैं उसे उठाई ना तो बस इतना वो बोल रही थी यहाँ पे मैंने इन्हें ले लिया। ये मुझसे बोल रही कि मम्मा आपकी याद आ रही थी, डैडा की याद आ रही थी कि मैं बैठी थी और मुझे याद आ रही थी, क्योंकि ये अकेले थी वहाँ पर और सिर्फ इसकी मैम थी और कोई भी नहीं था वहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे मैंने सेटिंग करी। यहाँ पे मैंने गैस रख लिया है, क्योंकि जब से मुझे ना मेरे साथ आग वाला हादसा हुआ है ना, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। तो मैंने इसे ना साइड में रख लिया, और बस मैं वहीं पे सुकून से बना रही हूँ। और उधर में यहाँ पे मैं शरीफ़ा खा रही थी। शरीफ़ा बहुत ज़्यादा मीठा था, तो मुझे इंडिया की याद आ रही थी। तो यहाँ पर रोटियाँ बना रही थी, क्योंकि रोटियाँ ना मुझे गैस की ही अच्छी लगती हैं। तो उस चूल्हे पे ना मैं बाकी की चीज़ें बना लेती हूँ, और यहाँ पर मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। तो पानी भी गर्म करना होता है, कुछ चीज़ें चाय वगैरह तो उसी पे बनाती हूँ मैं, और बाकी रोटियाँ और सालन वगैरह तो इस पे बना लेती हूँ, जल्दी भी बनता है इस पर। तो मैंने आज आलू गोश्त बनाया, और मेरे हस्बैंड को बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। अच्छा, तो फिर उस डे में मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था। ये है 3rd डे का ब्लॉग। तो एक दिन गैप करके मैंने थोड़ा सा व्लॉग शूट किया, तो मैंने इसे भी ऐड कर लिया, क्योंकि इसके 1 दिन पहले मैं गिर गई थी और मुझे आ गई थी चोट। मैं बस घर से निकली और अम्मी की वीडियो कॉल आ गई। मैंने उन्हें देखा,
बस वैसे ही मेरा पैर ऊँचे नीचे पे पड़ा और मैं गिर गई। अच्छा, मैं इतना तेज़ भी नहीं गिरी थी कि मुझे इतनी ज़्यादा चोट आ जाए। गिरी थी मैं हल्के से, बट सुबह का टाइम था, अल्लाह का शुक्र था किसी ने देखा नहीं, वरना तो मुझे बहुत हंसी आनी थी कि सब देखते तो मेरी बेइज्जती होती, क्योंकि गिरने के टाइम ना मुझे बहुत हंसी आती है। खैर मैं इतना तेज़ गिरी, मुझे इतना ज़्यादा चोट आई हुई थी। फिर उस दिन तो मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया, मुझे बहुत दर्द था। फिर ये नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड ना किसी को मेरी एक फ्रेंड है उसको लेकर गए थे डॉक्टर के यहाँ। मेरी फ्रेंड और उनके हस्बैंड और उनकी बच्ची थी, तो इन्होंने बोला मेरे को स्कूल छोड़ दे। तो अब देखिए मैं यहाँ पे बिल्कुल चल नहीं पा रही थी, तो मैं बहुत स्लो चल के जा रही थी। मैंने हिम्मत करी कि शायद मैं चली जाऊँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी। तो यहाँ बड़ी मुश्किल से मैं चल कर गई थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि मैं वापसी नहीं जा पा रही, यहाँ पे मैं वापसी कर रही थी और बहुत दर्द था। फिर ना मेरी खाना बनाने की भी कोई हिम्मत नहीं थी, और ये चिकन के लैम के कबाब रखे थे। फिर मैंने इसे थोड़ा सा ऑयल में फ्राई किया और फिर मैंने इसे खा लिया। सिर्फ यही मैंने खाना खाया। तो यहाँ पर ये मेरी एक फ्रेंड है, भाभी हैं, ये इंडिया की ही है, हैदराबाद की। फिर ना मैंने इन्हें बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही, तो फिर ना ये अपने बच्चे से दवा मंगा कर और पट्टी वगैरह मंगा कर ये इसकी सफाई करी मेरे चोट की, और फिर इन्होंने इसमें पट्टियाँ शट्टियाँ करी। तो मुझे बड़ा ही सुकून मिला कि यहाँ पर आने से ना ये मेरा फ़ायदा हुआ कि भाभी को मैंने फ़ोन करके बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही, मैं बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी। फिर इन्होंने बेटाडीन वगैरह मंगा के उसकी सफाई करके ना उससे पट्टियाँ बांधी। फिर उन्होंने बताया कि एक पानी टाइप का यहाँ पे लिक्विड था, फिर उससे बोला कि मंगा कर उसकी सफाई करें। ये मैंने मंगाया। फिर नेक्स्ट डे मैंने इसको लगा कर और इससे करा, तो फिर भी ना, लेकिन मुझे आराम नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। तो फिर मैंने इससे सफाई करके फिर मेरे हस्बैंड ने ये पट्टी ला के दी। तो फिर मैंने सुबह में ये ड्रेसिंग करी, और फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो आप लोग को मैंने 2 न्यूज़ दी, एक तो मेरे चोट लगने की, और दूसरी मेरे साथ करिश्मा हुआ कि मुझे सारा सामान फ्री में ही मिल गया। तो मेरा व्लॉग्स कैसा लगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।